भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। ये डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा लो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। लेकिन पत्रकार से भी ज्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी, ये आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए, कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, तो खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर, जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है, कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 जिसे हम हिंदी बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सब तो मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए, और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आप बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं, और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। सोच के देखिए, अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती? ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया का नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो
आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तो अभी आया है, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, बुक लॉन्च है, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास्ट हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था एचपीवी वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को, अगर तो जनरेशन आया अमंग द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने? सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे, कार्यक्रम अभी 10 मिनट बाद शुरू होगा, जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सोल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से, फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, राइट, एचएमपीवी वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे, दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं, और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा, जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस, को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो, उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको। यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता है, तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। तो सब इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, और
सुभाष चंद्र बोस हैं। आज के तारीख में तो ये सारा काम हमें ही आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र फल्हारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोहली एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बट आवाज दबा दी जा रही है। लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज जो उठाई है, आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगंधित से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है। तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है, पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। सेवा है उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये एचपीवी का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन का जहर चला गया तो ठीक होगी कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ। कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन? वो सारे आंकड़े जो हैं अभी तक के जो आंकड़े, वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोर्स क्या है, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो क्या नहीं है, जो मैंने बोला कि ये प्रचलन में है, एंड वी डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो कोई अगर ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है तो लगने दो। ठीक इसी प्रकार कुछ आस्था ऐसे हैं जिससे किसी न किसी को इनजस्टिस हो सकती है। जैसे जब लड़कियों को पीरियड आए तो मंदिर नहीं जा सकती, किचन के अंदर नहीं घुस सकती, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह के आस्था का हमें विरोध करना चाहिए, और ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे ज़्यादा था, अभी भी गाँव में है। फिर एक आस्था है कि जो आपने देखा, ये तो मेरी खुद की भी आस्था है कि अगर यार माइक वगैरह छोड़ दो, आप ये सारा कुछ पहले करना चाहिए था ना। ये जो आस्था आप देख रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों के पीछे होता है या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे, आप में से कुछ लोग भी लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में, बुरी नजर से बचने के लिए, है ना, नजर टोटका जिसको बोलते हैं, ये भी एक आस्था की बात है। लेकिन चलो लगा लिया, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपये में नींबू और मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया, तो कम से कम ऑल इज वेल एक दिल में रहता है, तो चलो कुछ तो फायदा हो रहा है इसका। लेकिन अगर यही आस्था या सुपरस्टिशन बोले या अंधविश्वास किसी को नुकसान देने लगे, तो मान लो मैं ऐसा कर दूं इसको, एक सिनेरियो मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए, कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री से एक नोटिस आ जाए कि हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है, ड्राइवर चलाता है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, वो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना ही है। ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दी कि जिन में गाड़ी के आगे, जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए, और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट कर दिया, और ये लगाने का जो जिम्मा है वो भी MD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, उनको दे दिया गया है। और
ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कमी होता है, हार्ट डिजीज भी कमी होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये क्या है, भाई आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को करके दिखा देगी। आज की तारीख में, ये थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है। और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में भी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें इसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयाँ आपके दिमाग में हैं, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सबके जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भी हम इसका पार्ट पर बनेंगे, ठीक है ना। अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं और दोनों के गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना वाइल दे वर हैविंग दिस। अब होगा क्या, जब करेंगे तो एग्जैक्ट होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा ICMR की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिनट वाला नींबू लिया था उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाला जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही 2 ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप का आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप? देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है ना। तो पोल कब खुलती है? जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, अब इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब असली समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे
उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में एचपीवी का वैक्सीन 1, एचपीवी का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें से जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है, बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे, लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए। अच्छा, इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल कब खुलेगी, जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी। कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, किस तरह से घुमा के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आर्म में अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसेबो ग्रुप होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से और मैं ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट। तो मेरा भाई जब स्कूल से उसकी मार्कशीट फेल होकर आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और पकड़ लाता था, उसके मार्क्स उससे भी कम, दोनों ही फेल है। तो जब मम्मी को उससे फेल हो गए तो उसका आ गया, देखो ये भी तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है। मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है। आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है। इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते। उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है, जिस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव, उसका जवाब है 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, जो बोल रहा सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे अरे चैट जीपीटी में तो आ गया, राइट। चैट जीपीटी में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आप क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल, जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा कि भाई जो वो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी है, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो मॉल में नहीं जा सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल बना दिया गया, ये जानते हुए फॉर मेनी ऑफ यू कि इससे तो हमें नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी में भाई हमारी जॉब छूट जाएगी, ये सब करते हुए
इंडियन आर्मी में, एयर फोर्स में, हर जगह पुलिस में कंपलसरी कर दिया, लगाना ही पड़ेगा और ऐसा दिखा रहे कि हमें कितनी चिंता है आपकी और आपने उसको लगाया। ऐसी परिस्थिति बना दी गई, ये सब आपको पता ही है। हालांकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन कितनी भयंकर परिस्थिति बना दी गई थी उसको। और ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल की, धीरे धीरे वो बिल्डअप किया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, हाथ में फ्री वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेगी जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब कोविड का वैक्सीन लगाने जा रहे थे। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सो वेलकम। तो जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ पता होते हुए भी एक छोटी बच्ची क्या कर लेगी? वो तो खड़ी रह जाएगी। और एक बार चला गया कि वैक्सीन, तो क्या होने वाला है उसका तो आप अभी देखेंगे ही देखेंगे। तो मेरा जो पहला मैसेज है, जिसको मैं आगे साबित करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा जो प्रेस के लोग हैं, फिर एक बार और आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, अपने सवाल लिखिए, यूं नहीं मानिए कि मैं बोल रहा हूं। तो मैंने अपनी बच्ची को बोला और देश की सारी बेटियों को मैं बोलना चाहता हूँ, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ एचआईवी वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबीज वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से एचआईवी वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एचआईवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसे कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, कि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। तो बचा रहा से और कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा, मान लेते हैं एट द वर्ड्स, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज एक बार हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना आपके, यही डर का रहता है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है ना, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है, इट कैनॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हैं उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ है। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे दूंगा। आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आया, क्योंकि है ही नहीं। और जो तरह के सबूत है, वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। राइट, दोनों तरह की दवाइयां हैं। डायबिटीज का जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी दवाई। तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर रेबीज अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। की अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस है कि बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का, हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं, जो मैंने अभी बताया। चौथा, एचआईवी से एड्स हो जाता है। एचआईवी नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे एचआईवी से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में धरा हुआ है हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम पे मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगी, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे।
ये आपने देखा ही, जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं और आप हमें सुनते आए हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। 6 जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, 6वां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का है, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इससे इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला तो सारे पंडित कम्युनिटी एक हो जाते थे, पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते हुए भी 1 साल हो गए, ठीक है ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने, एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, ध्यान आ रहा है उस तरह की न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में याद आएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो वोट है वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का, वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। तो जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको उस सुपरस्टिशन से फायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए, ठीक है। तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड ADHD आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को ADHD है, ऑटिज्म होता क्या है ये समझिए। अगर किसी के बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है, तो ये ऑटिज्म है। तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकत ही 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। ADHD क्या है, समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा वो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, आपके ऊपर कूद जाएगा, क्यों ये माइक उठा के किसी को फेंक देगा, क्यों आपका चश्मा उठा निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ADHD के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहाँ पे जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, फिर गिरेगा। तो यह है ADHD। तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है आज जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आज जो आपकी बच्ची की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या। तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक पर घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले ADHD ऑटिज्म क्यों नहीं था, तब भी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है, दिखा दो आप, एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, हद से 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे।
जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की। और जो बच्चे झेल नहीं पाते तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का फिगर बता रहा हूँ। यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले तक, 70। और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगाना, 60 हटा दी। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। कारण भी दिया है ना। तो जहां से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए हम आए हैं, आपने तो सारा सीखा है। तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा भी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन थे, उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और ADHD के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना। वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, नहीं आपके तो लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000 है। और ये डेटा में उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते। स्पेशल स्कूल में जाते हैं, वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर है। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ है कोई आया नहीं, अभी तक आया क्या? किसी सीट के आसपास देखे, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारा वो समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ तब कैसे समय है? तो उससे अच्छा सारे लोग एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा। आने नहीं वाले बिकॉज ये सत्य है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन है, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो इस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ तो गलत साबित हो गया। तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद, और वो करीब 9 साल जिंदा रहे। तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी कुछ समय में तो वो अंधे भी हो गए थे। और उसके काफी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टैब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नॉट द अदर वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फायदा हो रहा है। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीजें सत्य हैं उनको दबाई हुई हैं, उसको छुपा, जहां भी छुपाए उठा के आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
तो हमें कोई नई चीज करने की, नया खोज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वजों ने लिख के आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले लिख के गए हैं, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट में वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सबको ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे कि कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ धराशायी हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उसके बाद से एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं, डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ साथ 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ है, कुत्ते हमारे साथ है। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियां शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियां शुरू हो गई थी। और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा, उस लिटरेचर में ये तो आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी कोई मौतें भी होती हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया था 5,000 साल पहले कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं, 5,000 साल पहले की है, 5,000 समय, राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5,000 साल पहले भी है और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14, उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है, क्या है वो किसी को नहीं पता। कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हमारे दिमाग बैठा है काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग बैठा हुआ है ना, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक दिया तो ये स्टॉप। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता है घुमा के, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है। और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, तो थोड़े इसको मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, हमने ये पाया है। दिमाग में बैठ के कि इंसान नाम का कोई है पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाके छोटे भी होते हैं, सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना।
ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल वाला तो वो काला गोरा वाला नीग्रो है जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वेराइटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज ही। रेबीज के ये 18 वेराइटीज, पिछला वेराइटी 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वेराइटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म हो गया? जितना ढूंढेंगे और मिलेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी सब वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं कि इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो बोलेगा भाई ये इनमें से जो ना ये वाला जो है ये RABV, राइट? सो ये जो है इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता मुझे, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 है कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चढ़ जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना? जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद है, राइट? तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आपने वैक्सीन लगा लिया तो ठीक ही होगा, है ना? भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट? तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी 17 और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस में होंगे, उनका क्या, राइट? तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ घोष हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, आस्था हो सकता है, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, आपका बिलीफ हो सकता है, सबका जो बिलीफ है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट? मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। हेलो बेटा, खाना कब तो ये पहले का है, तेरे बेटा योर एक्टते थे और चपकाते पे तेरा देखा और आपका देख लेते हैं थोड़ा। ये पहले तो आपने वीडियो ही देख लिया, बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं जब से सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के फॉलो मैंने किया, फिर उसके बाद काजोल मैम के पास में गया। करीब अभी 2 मंथ ही मैंने उनका DIP डाइट और वो सारे फॉलो किए। तो अब रिजल्ट ये है कि सारे सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जितनी कोई काम करना है वही करे, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं। अब जो भी बोलो सारा करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है। समझदार हो गया बच्चे।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम काजोल है और मेरा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है। सो पूर्वांश बेसिकली माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम्स थे इसको, और स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ नहीं थी। कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए 2 मंथ्स में ही ये रिजल्ट है। और अभी पूर्वांश आपको एक बहुत अच्छा सा गाना भी सुनाने वाला है। गाना सुनाएगा। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर, आपकी वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा गया थेरेपीज में एंड ऑल। बस ये 3-4 महीना में बस विरांश के स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड क्लैपिंग, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी और बहुत बाकी है अभी। तो मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है। एकदम सर मैम लोग मिलके एकदम मैजिक हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इसे 3 महीने में ही बस प्रोटोकॉल फॉलो करने पे और सब करने पे ये 3 महीने में ही बोलने लग गया। ये सिर्फ मम्मा और पापा ही बोलता था और फिर उसके बाद ये अब बहुत सारे शब्द बोलता है। हाँ, पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बचपन से देखते आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर श्वेता जी को मैंने ज्वाइन करा था नवंबर में, तब से मैं इनके अंडर हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर श्वेता ने एक 72 आवर्स का हमने इसमें कैंप ज्वाइन किया था। उसमें थैंक यू डॉक्टर आंचल डोगरा, इन्होंने मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल छुड़वा दी थी और मैंने ये सारी DIP डाइट फॉलो करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलोपैथिक में मेरे को क्या है, साइटिका का भी था और सिटी का तो था ही, डॉक्टरों ने नीचे बैठना मेरा बंद कर दिया था। लेकिन अब जब से मैंने ये नेचुरोपैथी की क्लासेस ज्वाइन करी हैं और ये वाला कोर्स कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। आगे से हेल्दी हो गई हूँ, एक्टिव हूँ, नीचे बैठती हूँ, दौड़ लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ और खुश रहती हूँ। सबसे ज़्यादा बात है मैं खुश रहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ।